एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 का चौथा भाग इसके 6 भाग में पहले पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ और अब ये 7वां भाग है। देखे बच्चे, यहाँ हमने क्या निकालना है, कौन कौन एपी है। पहले तो हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है, फिर हमने सार्वंतर निकालना है और फिर हमने 3 पद निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 0, -4, -8, -12, तो ये कितने पद हैं, 4 पद पहले ही हैं और 3 पद हमें और निकालने हैं अगर ये एपी है तो सबसे पहले लिखेंगे हम पहला पद, फिर सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो या चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। डी निकालने का सूत्र मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, फिर लिख देती हूँ an-1, यानी कि 3 है तो यहाँ 2, n जो है उसका एक घटा, एक कम, 4 और यहाँ 3। तो अब देखिए पहले हम निकालते हैं a2 -0, -4 ही रहेगा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं, -8 + 4, -4 ही रहेगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं, -12 + 8 = -4। तो देखेंगे बच्चे आप 3 बार हमने डी निकाला, यानी कि ये सारे बराबर आए, तो इसका मतलब ये सार्वंतर है। निश्चित राशि वो -4 है जो पूरे एपी में जुड़ी है। अब हम निकालते हैं इसके 3 पद। तो a1, a2, a3, a4। अब हम a5 निकालेंगे। a5 a + 4d होता है a6 a + 5d, a7 a + 6d, a + 4d। a का मान कितना है, 0 है, +4, d का मान कितना है, -4 है। 0 ± -16 कितना आ गया, -16 आ गया। a 0 + 5 -4 0, 5 चौका 20, कितना आ गया, -20। 7वां पद 0 + 6 - 4, 0 - 6 चौका 24 हो गया, तो ये आ गया -24। 3 पद अगले मिल गए। इस तरह ये एपी है और इसके अगले पद ये हैं। अब देखिए 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में आप देख रहे हैं बच्चों, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ डी क्या है, कितना बड़ा है, 0। तो फिर भी हम निकाल के देखते हैं। ए का मान हो गया -1/2 पहला पद, डी दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, -1/2 में से -1/2 घटाइए, -1/2 + 1/2, आधा माइनस आधा 0 हो गया। a3 में से a2 घटाइए, -1/2 -1/2 -1/2 + 1/2, ये भी 0 आ गया। अतः ये एक एपी है। और अगर ये एपी है, 0 ही जुड़ रहा है, तो अगले पद भी क्या होंगे, a4 क्या होगा, a4 -1/2 है, a5 क्या होगा, a5 -1/2 होगा, a6 भी -1/2 होगा और a7 भी -1/2 होगा। अब देखिए 9वां पार्ट, 1, 3, 9, 27। क्या ये एपी है, a कितना है, 1, d क्या है, 3 - 1 2, 9 - 3 6। यहीं से ही हमें समझ आ गया कि यहाँ अंतर अलग है अंतर। इसका मतलब ये है कि सार्वंतर नहीं है, तो ये एपी नहीं है। पॉज कर दो। चौथे क्वेश्चन का 10th पार्ट, a 2a 3a 4a। क्या ये एपी है, तो डी निकालेंगे। 2a - a, ये आ गया। 3a - a, 3a - 2a, ये आ गया। 4a में से 3a घटाओ,
फिर ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सार्वंतर समान है, अतः ये एक एपी है, अतः ये एपी है। अब हमें निकालने हैं अगले पद, A1 A2 A3 A4 A5, पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद निकालने के लिए A प्लस 4D, A प्लस 4 गुणा A प्लस 4A आ गया 5A, A6 A प्लस 5D, A प्लस 4 गुणा A, सॉरी 5 गुणा A प्लस 5A बराबर 6A, A7 A प्लस 6D, A प्लस 6A, A प्लस 6A बराबर 7। और हम सीधा भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक अंतर है, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। ये अगर मैं सीधा भी कहूँ कि A 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, अगली टर्म्स ये होंगी, अगले पद ये होंगे, तो भी ठीक है। और निकालने का ढंग ये है, अगर यहाँ कोई और रकम आती है तो भी ये काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो 11th पार्ट, हाँ जी 11th पार्ट, A स्क्वायर A क्यूब A4। देखो बच्चों, इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि ये एपी है या नहीं। इसको हम सरल करके देखते हैं। मैं A के स्थान पर ना 2 मान लेती हूँ। A के स्थान को माना, इसको करने के लिए मैं ऐसे करती हूँ, A बराबर 2 ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ ये सीरीज क्या हो जाएगी, फिर ये सीरीज क्या बन जाएगी, 2 स्क्वायर 2 की 3 और 2 की 4। 2 सरल करेंगे तो ये 4, सरल करेंगे तो ये 8, सरल करेंगे तो ये 16। तो देखो बच्चों, यहाँ से अब सार्वंतर कुछ नजर आ रहा है। पहले 2 में 2 जोड़े 4, 4 में फिर 4 जोड़े, 4 में फिर 8 में 8 जोड़े। तो यहाँ पता चल तो रहा है कि डी जो है सार्वंतर नहीं है, अंतर जो है इनका। फिर 4 में से 2 घटाओ 2, फिर डी निकालना है 8 में से 4 घटाओ 4, 16 में से 8 घटाओ 8। आप देखेंगे अंतर समान नहीं है, अतः सार्वंतर नहीं है, अतः एपी नहीं है। सॉरी, एक बार आपको मैं फिर ए से ले आती हूँ। तो अतः इसलिए ये सीरीज जो है एपी नहीं है, अतः ए स्क्वायर A3 A4 एपी नहीं है। इस तरह घात के जो प्रश्न होते हैं ये ए में है, इसलिए हमने इसको कुछ मान लिया। तो कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 4, एक से नहीं पता चलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अंक लेकर के करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, अतः ये एपी नहीं है।